लास्ट टाइम मैंने कोई ऐसा जूता लिया था जिसकी वो नॉट ये नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लंबी थी। मम्मी ने क्या किया, दोनों उतार के शूज से तो उसे किसी चीज़ को बांध दिया। मम्मा इज सो क्यूट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। अच्छा, आज हम आए हुए हैं आर्गाइल सेंटर मोंगकोक में। वो इस वजह से क्योंकि मेरी मिडिल वाली सिस्टर जो अंशा है उसकी बर्थडे आने वाली है, तो जिसकी वजह से हम उसके लिए गिफ्ट परचेज करने आए हुए हैं। लेकिन एक बहुत ही मज़े का ट्विस्ट होने वाला है इस बार इसकी बर्थडे पे, वो ये कि मेरी सबसे छोटी बहन की और मेरे भाई की बर्थडे जो हुई थी, वो हमें सरप्राइज़ दिया गया था। मैंने अपने भाई को और बहन को सरप्राइज़ दिया था, तो हमने मिल के ना बहन भाइयों ने एक दूसरे की बर्थडे पे एक दूसरे को सरप्राइजेस दिए थे। तो इस बार हमने सोचा कि हर किसी की बर्थडे पे हमने सरप्राइज़ दिया हुआ है, तो अब अंशा को भी पता था कि उसकी जो बर्थडे है उसकी बर्थडे भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो वो उसने पहले ही कह दिया था कि जो भी मेरे लिए पसंद करोगे वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे लिए ड्रेसेस परचेज करना और बहुत अच्छे से करना, यूनिक होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि उसको हमारी पसंद नहीं आती। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम इसको पैसे दे देते हैं, ये खुद ही अपने लिए जो है गिफ्ट्स परचेज कर ले। तो इस वक्त हम लोग आर्गल सेंटर इस वजह से आए हुए हैं कि अपने लिए गिफ्ट्स खुद ही परचेज करें, क्योंकि हमारे लिए हुए गिफ्ट्स पता नहीं इसको पसंद आए या ना आए। घंटा हो गया तो मैं कुछ पसंद नहीं आ रहा। कुछ लेना भी है या नहीं है? कैंसिल कर दूं? कैंसिल कर दूं? तो लो ना, कोशिश तो कर, अब आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो मैं इतनी प्यारी प्यारी चीजें लगी हुई हैं। पता नहीं तुम्हारा क्या लेना क्या चाहती हो जो आसमान से उतर के आए। कोई कपड़ा और दिल को जाके लगा, मेरा दिल बोले यस यस। लास्ट टाइम मैंने कोई ऐसा जूता लिया था जिसकी वो नॉट ये नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लंबी थी। मम्मी ने क्या किया, दोनों उतार के शूज से तो उसे किसी चीज़ को बांध दिया। मम्मा इज सो क्यूट। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उसको इतनी मुश्किल हो रही है अपने ड्रेसेस सिलेक्ट करने में। अगर हम कोई सिलेक्ट करके ले जाते तो उसको ना पसंद आते तो फिर वो सही नहीं था। तो इसलिए फिर हम उसको खुद ही लेकर आए कि वो खुद ही अपने गिफ्ट सिलेक्ट करे और परचेज करे। इस वक्त वो अपने लिए जूता पसंद करी है, लेकिन उसने ये लिया नहीं था। फाइनली इसको एक चीज पसंद आ गई। क्या चीज पसंद आई? दिखाओ। फाइनली घंटे के बाद ये इसको पसंद आया। ये कोटी की तरह हाँ, ये भी प्यारा लग रहा है है ना। इस तरह का। ओके, प्यारा लग रहा है। मुझे इससे ज़्यादा ये अच्छा लगा, ये कलर। वन पीच विद आइसक्रीम। या मम्मा, आप आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा चाहिए? लीची। वन पाइनएप्पल बनाना विद आइसक्रीम चॉकलेट। या ये तो ये है मम्मा की आइसक्रीम, पैन केक, पाइनएप्पल आइसक्रीम। ये क्या चीज़ है? अगर आप सही बताएंगी तो मैं आपको इनाम दूंगी। मुझे तो पता। अच्छा, ये क्या चीज़ है? किस चीज़ का? अगर आप सही जवाब देंगी तो आपको इनाम मिलेगा। समय इनाम दे लो जल्दी से। हिमालय का पत्थर है, असली नमक वाला, पिंक हाँ। नमक। ये असली पत्थर है जिसको ये करते हैं, पाउडर करते हैं, तो ये इस तरह से हिमालयन सॉल्ट निकलता है। आपने भी देखा? आपको कैसे पता? देखा है ना? मैंने देखा हुआ है। अच्छा, आपने देखा होगा। मुझे भी दिखा देती और मैं बता देती हूँ आपको। ये ग्लास का ब्रेसलेट है। उसके बाद ये पेन मुझे बहुत पसंद आया था, ये उसी सेम शॉप में से, और ये $100 का था। तो यहाँ पर मैं अब आहिस्ता आहिस्ता साथ में अपनी शादी के लिए कुछ चीज़ें देख रही थी, और यहाँ से मैं इस शॉप से मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट देख रही थी कि अगर मैं यहाँ से उसको लेके दे सकूँ। लेकिन बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे हुए थे यहाँ पर जो भी गिफ्ट्स वगैरह थे या जो भी चीज़ें थी। उसके बाद हम एक ज्वेलरी शॉप पे आए थे और वहाँ पर हमें ये इयररिंग्स बहुत पसंद आए थे।
तो उसके बाद बस ऐसे ही हम यूं ही घूमते रहे, साथ साथ मेरी शादी की चीज़ें मम्मा देखती रही, ज्वेलरी देख रही थी और साथ में कुछ मैं मेकअप की प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रही थी कि मुझे कौन सी मेकअप की प्रोडक्ट्स लेनी है शादी से पहले, और साथ साथ कुछ इस तरह रूम को डेकोर करने के लिए कुछ फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें हम देख रहे थे, और साथ साथ रूम को डेकोर करने के लिए हम कुछ चीज़ें और देख रहे थे, और फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें भी मैं देख रही थी जिससे अच्छी फ्रेग्रेंस रहे रूम में। और मुझे ये ग्लास बहुत पसंद आया था और साथ में ये मिरर भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद मैं यहाँ पर मेकअप शॉप पे आई थी, आई डोंट नो इस शॉप का नाम क्या था, मैं भूल गई, और यहाँ पर ये मैं गोल्डन कलर को जो है अपनी फिंगर पे स्वैच कर रही थी, और ये इतना पिगमेंटेड और इतना खूबसूरत कलर था, इतना हसीन कलर था ये, कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं परचेज कर लूँ, लेकिन ये $128 का एक मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इससे बेटर है कोई मैं ऐसी पैलेट परचेज कर लूँ जो मुझे रीज़नेबल प्राइस पे भी पड़े और कलर्स भी उसमें ज़्यादा हों। तो ये जो सिंगल शेड्स थे ये सभी के सभी बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन इसमें से कुछ शेड्स मुझे बहुत पसंद आए थे। जैसे ये ग्रीनिश कलर के जितने भी शेड्स थे मुझे इतने पसंद आ रहे थे, और ये ब्राउन कलर की काजल पेंसिल, उसके बाद मैंने ग्रीन काजल पेंसिल भी ट्राई की थी, और एक ब्लू की थी, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। उसके बाद हम फिर से ज्वेलरी शॉप में आए थे, और यहाँ पर ये हम लोग साथ साथ कुछ हेयर क्लिप्स और हेयर बैंड्स और बाकी की चीज़ें देख रहे थे, ज्वेलरी वगैरह। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद आई थी, और ये रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी। $39 का एक पीस था, चाहे आप कुछ भी लो, आप ब्रोच लो, इयररिंग्स लो या नेकलेस लो या कुछ भी, सब कुछ ही इस शॉप में $39 का लगा हुआ था, जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि रीज़नेबल प्राइस थी। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा जाऊंगी और फिर यहाँ से कुछ ना कुछ परचेज करूंगी, अपनी शादी से पहले देखूंगी कि क्या लेटेस्ट चीज़ें आई हुई हैं, तो मैं फिर परचेज कर लूंगी। मुझे ये ब्लू कलर के बहुत पसंद आए थे इयररिंग्स, ये नेवी ब्लू कलर में बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे थे। Yeah, what? Oh, top one is smoky chocolate, right? And the strength is full. Taste is smoky, nutty, green apple, Columbia, mocha. Okay. And these are the samples. मैंने ये सारी स्मेल की हैं, और मुझे इसमें जो सबसे अच्छी जिसकी खुशबू लगी है वो ये लाइट रोस्टेड वाले की लगी। इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, इतनी अच्छी स्मेल है। इसकी मीडियम सी है और इसकी डार्क है। या दीज आर द कॉफ़ी बीन्स, और ये ग्रीन बीन्स आई थिंक इसका माचा बनता है। कौन सी वाली है ये? या ये वाली, आई डोंट नो। हाँ, खुशबू इसकी ज़्यादा प्यारी है इनकी। These are the like literally amazing. तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। ये बेसिकली मेरा ओल्ड व्लॉग है जिनको मैं री अपलोड कर रही हूँ, ताकि मैं एक वो सीक्वेंस से चलूँ, सीक्वेंस से व्लॉग्स अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह न्यू व्लॉग्स भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये सारे व्लॉग्स पुराने जितने भी हैं वो सब अपलोड हो जाए, मैं न्यू अपलोड करना शुरू करूँगी। आई होप यू गाइज लाइक दीज ब्लॉग्स, पुराने वाले भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।